शिवरात्रि की रात्रि में आप लोगों ने सबने अपने अपने घर में दिया जलाया होगा। दीप जलाया कि नहीं जलाया पूजन में? बोलो तो सही, जलाया ना? शंकर जी को बेलपत्री चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? चढ़ाई ना? अभिषेक पूजन किया ना? तुमने दिल से, भाव से, मन से शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय शंकर भगवान की आराधना करी। भूलवश भी अगर तुमने दिया जलाया है तो मेरा शंकर भगवान जब चोर को कुबेर बना सकता है तो साल भर में तुम्हें भी तो कुछ न कुछ दे सकता है। इंतजार करो कि तुमने जो पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी है रात्रि के समय पर, केवल पार्थिव शिवलिंग की पूजन रात को नहीं होती है, पर केवल शिवरात्रि, हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज, अन्य जो त्योहार होते हैं, सोमवार की अष्टमी आदि आदि जो उत्सव होते हैं, इसमें शिवरात्रि की रात्रि में, उसका मतलब ही शिवरात्रि है। रात के समय पर आप अभिषेक करो, पूजन करो, अर्चना करो। माता के गर्भ में बच्चा रहता है और गर्भ में जब बालक है और अष्टम महीना रहता है, 8वां महीना किसी नारी का, अष्टम गर्भ किसी माता का रहता है, तो गरुड़ पुराण कहती है कि अष्टम गर्भ जब नारी का रहता है तब घर की बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि 8वां महीना चल रहा है, कोई नदी नाले मत लांघना, 8वां महीना चल रहा है, कहीं जाना नहीं, अष्टम महीना चल रहा है, तुम्हें कहीं जाना नहीं चाहिए, यहीं रहो, घर में रहो, नदी ना लांघिए, नाले ना लांघिए, घर के अंदर ही रहिए, कहीं दूसरे गांव भी नहीं जाना। 8वां महीना चल रहा है, 8वां गर्भ चल रहा है, अष्टम भाव है। क्यों कहती है? कहां से आया ये विधान कि 8वें महीने में नदी नहीं लांघना, नाले नहीं लांघना, कहीं जाना नहीं, घर में रहना? अष्टम गर्भ का इतना प्रमाण क्यों कहा गया? क्योंकि गरुड़ पुराण कहती है जब 8वां महीना किसी नारी का रहता है तो गरुड़ पुराण का 7वां अंश कहता है कि उस समय पर दाता और विधाता शंकर के सामने बैठकर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के सम्मुख में होते हैं, अमोद प्रमोद उनके सामने होते हैं, भगवान गणेश जी महाराज की लड़की संतोषी सम्मुख में विराजमान होती है, शुभ और लाभ उनके पास में विराजमान होते हैं, शंकर और पार्वती अपने नजदीक में विराजमान होते हैं, और दाता और विधाता अष्टम गर्भ में, अष्टम महीने में जो बच्चा जन्म लेने वाला होता है उसका भाग्य लिखते हैं महाराज, वो अष्टम महीने में लिखा जाता है। 8वें महीने में दाता और विधाता भाग्य लिख देते हैं कि क्या इसके भाग्य में मिलेगा, कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा। अंगूठियां पहन लेने से, नग पहन लेने से भाग्य नहीं बदल सकता, भाग्य बदलेगा तो वो विश्वनाथ ही बदलेगा, विश्वनाथ के सिवा कोई नहीं। एक निवेदन करूंगा भगवान भोलेनाथ से, ये जरूर विनती करना कि भोलेनाथ अगर मेरे गर्भ में संतान देना तो उसकी उम्र पूरी देना। हमारे यहाँ तो यहाँ तक वर्णन किया है शिव महापुराण में, जिस नारी का गर्भ ठेरता हो फिर गिर जाता, फिर कुछ दिन चढ़ते हो फिर गर्भ गिर जाता, या बच्चा आधा बनता हो, बच्चा पूर्ण ना बन पाता हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एड़ी से लेकर चोटी तक स्त्री एक मौली, मौली मतलब जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, लच्छा बांधते हैं, उसको नाप ले, और नाप कर जब नारी का गर्भ केवल 1 महीना 2 महीना का ही चढ़े और वो नारियल पर लपेटकर शंकर जी से विनती कर कर शिव जी के शिवलिंग के पास में जिस स्थान पर अशोक सुंदरी की जगह है उस स्थान पर श्रीफल को रख देती है, तो उस नारी का गर्भ अधूरा नहीं होता, वो पूर्ण गर्भवती होती है महाराज, उसका संतान स्वस्थ और अच्छा जन्म लेता है, नारी का गर्भ पूर्ण होता है।